भारत के इतिहास में जब भी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की बात होती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक, अद्वितीय रणनीतिकार और अपने राज्य के लिए समर्पित शासक भी थे। मुगलों, आदिल शाह, पुर्तगालियों और अन्य विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, वह आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देता है। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक प्रभावशाली सरदार थे, जबकि उनकी माता जीजाबाई अत्यंत धार्मिक और संस्कारित महिला थी। शिवाजी की वीरता और नेतृत्व क्षमता पर उनकी माता का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियों से प्रेरणा ली और बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता का सपना देखने लगे। शिवाजी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और साहसी प्रवृत्ति के थे। वे साधारण बच्चों की तरह खेलने की बजाय सैनिकों के साथ रणनीति सीखते और गुरिल्ला युद्ध के गुर सीखते थे। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्धकला में पारंगत किया। शिवाजी का असली उद्देश्य हिंदवी स्वराज्य, स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करना था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही तोरना किले पर अधिकार कर लिया और इसके बाद रायगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़ और अन्य कई किलों पर अपना अधिकार जमाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को जब शिवाजी की बढ़ती शक्ति का एहसास हुआ तो उसने अफजल खान नामक एक क्रूर और विशालकाय सरदार को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। अफजल खान ने छलपूर्वक शिवाजी को गले लगाने का नाटक किया, लेकिन शिवाजी पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने अपने बाघ के पंजे जैसे हथियार से अफजल खान का पेट चीर दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। इस विजय के बाद शिवाजी की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। शिवाजी के बढ़ते प्रभुत्व से मुगल सम्राट औरंगजेब चिंतित हो गया। उसने अपने शक्तिशाली सेनापति शाहिस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में डेरा डाल दिया। लेकिन शिवाजी ने रात में गुरिल्ला युद्ध का उपयोग करके हमला किया और शाहिस्ता खान को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में शाहिस्ता खान की 3 उंगलियां कट गईं और वह शर्म से आगरा भाग गया। इसके बाद औरंगजेब ने राजा जयसिंह और दिलेर खान को भेजा, जिन्होंने पुरंदर किले को घेर लिया। शिवाजी को मजबूरन संधि करनी पड़ी और वे औरंगजेब से मिलने आगरा गए, लेकिन वहां उन्हें धोखे से कैद कर लिया गया। मगर शिवाजी इतने चतुर थे कि उन्होंने खुद को बीमार दर्शाया और मिठाई के टोकरे में छिपकर जेल से भाग निकले। यह घटना इतिहास में अमर हो गई। कैद से बच निकलने के बाद शिवाजी ने अपनी खोई हुई ताकत फिर से इकट्ठा की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1674 में उन्होंने रायगढ़ में विधिपूर्वक अपने राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। अब वे केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि संप्रभु शासक बन चुके थे। शिवाजी ने अपने राज्य में न्याय और प्रशासन का उत्तम प्रबंध किया। उन्होंने नौसेना का निर्माण कर समुद्री क्षेत्रों में पुर्तगालियों और सिद्दियों के प्रभाव को कम किया। उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि विदेशी आक्रांताओं को भी उनसे भय लगने लगा। शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति थी, जिसे गणिमी कावा कहा जाता था। वे दुश्मन पर अचानक हमला करते और फिर तेजी से भाग जाते थे। उनकी सेना छोटी मगर अत्यंत तेज और कुशल थी। वे कभी भी अनावश्यक रूप से रक्तपात नहीं करते थे और महिलाओं व धार्मिक स्थलों की रक्षा करते थे। उनकी प्रशासनिक नीति भी अत्यंत कुशल थी। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जिसमें पेशवा, सेनापति, वित्त मंत्री, न्यायाधीश आदि महत्वपूर्ण पद थे। वे कर प्रणाली में भी पारदर्शिता रखते थे और किसानों व व्यापारियों से अन्याय नहीं होने देते थे। शिवाजी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वे कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। 1680 में मात्र 50 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य ने उनकी नीतियों का अनुसरण किया और अंततः औरंगजेब की शक्ति को कमजोर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति,
और स्वाभिमान को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी युद्ध नीति, प्रशासनिक कुशलता और राष्ट्रभक्ति आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। वे हर भारतीय के लिए न केवल इतिहास का एक अध्याय हैं, बल्कि एक आदर्श भी हैं। राज्य का राजा प्रजा का सेवक होता है, न कि उनका शोषक। छत्रपति शिवाजी महाराज। जय भवानी, जय शिवाजी।